हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा न्यू वैकेंसी की, न्यू रिक्रूटमेंट जो आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, तो आरबीआई में जो भी जॉब करना चाहता है उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। और जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट की, आरबीआई असिस्टेंट की। ठीक है, और जो टोटल पोस्ट रखी गई है 950 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। और चैनल में अगर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। तो हम चलते हैं प्रोसेस पर। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 950 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2021 इन वेरियस ऑफिसेस ऑफ द बैंक। ठीक है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू अ कंट्री वाइड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन 2 फेजेस। ठीक है, तो उसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा प्रीलिमिनरी और एक होगा मेन एग्जाम। ठीक है, फॉलोड बाय अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रखा जाएगा। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसके एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, एक मिनट, तो अब चलते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं वेबसाइट लिंक ओपन। 17 फरवरी से 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन जो है वो है 17 फरवरी से 8 मार्च सेम। ठीक है, तो आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना होगा वो 17 तारीख से लिंक खुल जाएगी। आप 8 मार्च तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं और फ़ी भी आप सेम डेट के ड्यूरेशन में कर सकते हैं। अब शेड्यूल जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट का इन्होंने रखा है अभी फ़िलहाल टेनेटिव है, वो है 26 मार्च और 27 मार्च। ठीक है, और ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सिचुएशन होगी उस टाइम देखेंगे। और शेड्यूल जो मेन टेस्ट का टेंटेटिव जो शेड्यूल है वो मई 2022। ठीक है, मतलब अप्रैल मई लगभग प्री के 2 महीने बाद मेंस हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, आइए चलते हैं। इसमें लिखा है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट। ठीक है, बैंक की वेबसाइट से ही आप इसे आवेदन कीजिए इसका। अब ये देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल, जहाँ जहाँ इनके ऑफिस हैं आरबीआई के। ठीक है, और वैकेंसी अलग अलग कास्ट के लिए SC ST OBC EWS जनरल। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड मान लीजिए आरबीआई की साइट से। और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी के और अपनी जहाँ जहाँ आपका ऑफिस है, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं, जैसे अहमदाबाद के लिए टोटल 35 सीट्स रखी गई हैं। 4 SC के लिए, ST के लिए 3, OBC के लिए 9, EWS के लिए 3 और जो जनरल हैं वो 16। तो ऐसे ही आप जो भी आपका सिटी है, नियरेस्ट सिटी, वहाँ का आप देख सकते हैं और वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है इसमें। ठीक है, ये सब फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम एज देख लेते हैं। एज जो है 20 से 28। ठीक है, तो 20 से 28 के बीच जितने भी हैं वो सिर्फ फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो इन्होंने दिया भी है, देखिए 2 फरवरी 1994 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 फरवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट आपको पता ही है कि SC और ST के लिए 5 साल हो जाता है रिलैक्सेशन, तो मतलब 33 साल तक फिल कर सकते हैं। वैसे OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 31 साल तक के भर सकते हैं। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है जनरल और EWS में, और 13 साल का OBC में, 15 साल का SC ST में। तो वैसे एक्स सर्विस मैन का भी दिया है इसमें। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो और डाइवर्स टू वुमन, वुमन जुडिशियली सेपरेटेड, वो आर नॉट रीमैरिड, 10 साल का उन्होंने दिया है रिलैक्सेशन।
और कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन RBI, उनको भी 3 साल का इसमें दिया गया है छूट। अब हम ये तो कास्ट क्राइटेरिया दिया है कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है। तो इसमें बोला है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में, वो साइड हो सकता है और इंजीनियरिंग मतलब ये साइंस साइड हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी साइड से अगर आपने बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना, 50% मार्क्स, आपके 50% मार्क्स मतलब आना ही चाहिए उसमें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप फिल नहीं कर पाएंगे। और इस पास क्लास फॉर SC ST PW, और SC ST PW BD कैंडिडेट्स के लिए है कि आपने अगर पास किया हो सिर्फ, ठीक है, वो भर सकते हैं। और नॉलेज होनी चाहिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग की ऑन PC, ठीक है। और इसमें आप सेकंड देखते हैं, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ठीक है। तो ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की बात हो रही है, जो एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट ना हो उनके अलावा, ठीक है। शुड आइदर बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शुड हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ डिफेंस सर्विस। तो एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा है, या तो आप उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, या मैट्रिकुलेशन अपना कंप्लीट किया हो 10th हाई स्कूल, या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम जो आर्म्ड फोर्स के लिए है वो क्लियर किया गया हो, और उन्हें जो 15 वर्ष तक डिफेंस में उन्होंने सर्विस दी हो, तो वो भी भर सकते हैं। तो एक थर्ड और दिया गया है इसमें जो क्वालिफिकेशन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन पार्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, जैसे नो टू रीड और राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑब्लिक एनी ऑफ द स्टेट फॉलिंग अंडर द रिक्रूटमेंट ऑफिस, ठीक है। तो तीसरा बोला है वहाँ की जो लैंग्वेज है, ठीक, जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस ऑफिस के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफिस के लिए, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए, ठीक है। एक नोट भी लिखा है, डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी विल बी द डेट एवरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो जो डेट ऑफ पासिंग होगी वो कौन सी होगी, जो डेट मार्कशीट में लिखी गई होगी, ठीक है। और प्रोफेशनल, अगर मार्कशीट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो जो भी उसमें जो डेट लिखी हो वो पासिंग डेट मानी जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो टोटल 950 पोस्टें हैं ऑफिस नहीं असिस्टेंट की, तो ज़रूर आप इसे अप्लाई करें, एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि पहले मैंने बताया कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम, दोनों ही मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं। और प्री एग्ज़ाम में जो आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स जो होंगे 30 नंबर के होंगे और टाइम 20 मिनट का मिलेगा। वैसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 35 मार्क्स के और 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल आपको प्री में जो है 100 क्वेश्चन आएंगे अलग अलग सेक्शन से 3, और जो मार्क्स होगा वो भी 100 का होगा, और इसमें आपको 60 ही मिनट मिलेंगे, मतलब 1 आवर। अब जो प्री क्लियर कर देगा उसके लिए मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं इसमें जो है कैटेगरी बढ़ा दी गई, जैसे टेस्ट ऑफ रीजनिंग का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 30 मिनट मिलेंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 30 मिनट। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 30 मिनट के लिए। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, वो भी 40 के होंगे, 40 मार्क्स के और 25 मिनट आपको मिलेंगे। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 20 मिनट आपको मिलेंगे। तो टोटल जो हो जाते हैं वो है 200 क्वेश्चन होंगे मेंस में, और 200 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 135 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देख लीजिए जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है।
मेन से अगर निकल जाता है आपका तो एक लास्ट LPT होगा, जो कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. The language proficiency test will be conducted in the official or local language of the state concerned as detailed below. Candidate not proficient in the official or local language shall be disqualified. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है आपके लिए कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की अगर लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आपके लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है. और यहाँ पर दिए भी हैं देखो ऑफिस के हिसाब से लैंग्वेज. जैसे अहमदाबाद से अगर कोई भर रहा है तो उसे गुजराती बोलनी और समझनी और लिखनी आनी चाहिए. बेंगलुरु से कन्नड़ आनी चाहिए. भोपाल से हिंदी आनी चाहिए. तो आपको पता है तो हिंदी तो बहुत ईजी हो जाएगा. मतलब अपने ही अगर आप स्टेट में भरेंगे तो वही आपके लिए सही होगा. ये देखिए लैंग्वेज और वो सब दिया है. ठीक है, अब देख सकते हैं हर चीज़. अब क्या लिखा है, और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है. दी अबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाईलिंगुअल. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसको छोड़ के जो भी आपके टेस्ट होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर. ठीक है, कैंडिडेट विल हैव टू पास इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ठीक, आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास होना पड़ेगा. मतलब जो भी कैटेगरी दी है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की, कंप्यूटर की अलग दी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इन सब में अलग अलग आपको पास होना पड़ेगा. ठीक है, ये नहीं कि आप एक ही में फुल मार्क्स ले आए और दूसरे में बहुत कम ला रहे हैं. ठीक है, और देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट. 1/4 जो है 1/4 मार्क्स जो है कट जाएगा अगर आपका गलत होता है तो. ठीक है, और कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो RBI की वेबसाइट में ही मिलेगा. ठीक है, अब देखें बाकी सब कुछ बाकी आपको जो फॉर्म बनना है इसमें फॉर्म्स के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा. पे स्केल देख लेते हैं. जो बेसिक पे है वो 20,700 पर मंथ इन द स्केल ऑफ 20,700 1200 से 24,300. ठीक, तो ये आपकी सैलरी रहेगी बेसिक सैलरी की 20,700 पर मंथ स्टार्टिंग की. बाकी उसमें अलाउंस जुड़ेंगे, HRA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, सब कुछ जुड़ेगा. तो इनिशियल एट प्रेजेंट जो अभी बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट में जो इनिशियल मंथ ग्रोस इमोलिटेंट और असिस्टेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली 45,50 रुपये. ठीक है, बाकी देखिए अलग अलग जोन दिए गए हैं इसमें. सेलेक्टेड जो कैंडिडेट विल बी इनिशियली पोस्टेड RBI ऑफिस विद इन द रिक्रूटमेंट जोन. ठीक है, विच दे हैड अप्लाइड. देखिए वेस्ट जोन में कौन कौन सा आते हैं, इसके बाद साउथ जोन है, नॉर्थ जोन. तो जोन के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. ये रिक्रूटमेंट ऑफिस है, इनकी मेल ID है. ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर will be conducted, the examination will be conducted online in venues across many center in the India. ठीक है, तो सेंटर की लिस्ट भी दी है. देखिए सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन विल बी लिमिटेड. तो जो मेन से जो एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर तो कम होंगे लेकिन प्रीलिम्स के ज़्यादा हैं. यहाँ आप देख सकते हैं हर स्टेट के प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के सेंटर दिए गए इन्होंने. तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर फिल कर सकते हैं इसमें. अब एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है, आपको पहले ये साइट खोलनी पड़ेगी. उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना पड़ेगा. उसके बाद आपको टू रजिस्टर एप्लीकेशन आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन में टैप करना पड़ेगा. फिर नाम डालना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल ID. अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा. ठीक है, उसको आपको नोट करना है
उसके बाद आप लॉगिन करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, और फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। और देखें कि यहाँ पर लिखा है 17 फरवरी से 8 मार्च तक आप कैसे भी फॉर्म फिल कर लीजिए। अब हम फीस देख लेते हैं। इसमें फ़ीस जो रखी है 50 रुपये रखी है फॉर SC ST PWBD और एक्स सर्विस में, ठीक है, और 450 OBC और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्ज, और SC ST जो ये फिज़िकल बेंचमार्क्स वाले हैं डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्ज जो 50 रुपये लगता है वो है, ठीक है। और जो स्टाफ कैंडिडेट हैं, मतलब जो RBI में करते हैं, तो उनके लिए जो RBI के मतलब ऐसे होंगे जो जिनके जो फैमिली वाले हैं RBI में वर्क करते हो, तो वो एग्जाम्प्टेड होंगे पेमेंट से, एग्जामिनेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज, मतलब 0 पैसा लगेगा उनका कोई नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अच्छा मौका है, ठीक है। 20 से 28 साल की एज के भर सकते हैं, और एज सिलेक्शन कैटेगरी वाइज है ही, और 950 असिस्टेंट की पोस्ट है। बहुत अच्छा मौका है अगर RBI के साथ जॉब करना चाहते हैं। तो बाकी ऐसी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट होता है तो मैं लाते रहूँगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।